दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी अधूरी शक्ति के साथ जीकर मर जाते हैं और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं होता। अगर मैं कहूं कि इंसान के शरीर में 7 ऐसे ऊर्जा द्वार हैं जिनमें से सिर्फ एक भी अगर खुल जाए तो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपका पूरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सिर्फ एक चक्र और आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। 3 चक्र और आप उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं लेकिन असल में अभी दरवाजे के बाहर ही खड़े होते हैं। 5 चक्र और आप उन लोगों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं जो पूरी जिंदगी खोज में ही खो जाते हैं। लेकिन अगर किसी दिन 7 चक्र जागृत हो जाएं तो आप उस 1% में नहीं जाते, आप उस दुर्लभ वर्ग में पहुंचते हैं जहां पहुंचना ज्यादातर इंसानों के लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उनमें से हैं जो इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। चक्र क्या होते हैं? दोस्तों, वैसे तो चक्र शब्द का सामान्य अर्थ गोलाकार होता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में चक्र का अर्थ है ऊर्जा की वो गति जो शरीर के एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर प्रवाहित होती है। इसी कारण इन्हें चक्र कहा जाता है। हमारे शरीर के भीतर हजारों ऊर्जा के भंवर लगातार घूम रहे हैं, बिल्कुल किसी गैलेक्सी की तरह। लेकिन इन हजारों में से 114 ऊर्जा केंद्रों को मुख्य चक्र माना गया है और इन 114 में भी मोटे तौर पर सिर्फ 7 चक्रों की सबसे अधिक चर्चा की जाती है। क्यों? क्योंकि यही वे स्थान हैं जहां ऊर्जा वर्तुलाकार गति में घूमती है और इसी ऊर्जा के कारण हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। आज विज्ञान भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को पूरी तरह नकार नहीं पाता। भारतीय पारंपरिक औषधि और योग विज्ञान के अनुसार ये सभी चक्र हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी ऊर्जा के केंद्र तो हैं लेकिन निष्क्रिय। इसीलिए इन्हें अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। अब अगर मैं शरीर के चक्रों पर सब कुछ बताने लग जाऊं तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और सच कहूं लंबी वीडियो अधिकतर लोग ध्यान से देखते भी नहीं। इसीलिए मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको मूल बात बताने वाला हूं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपके भीतर ज्ञान की जरा सी भी जिज्ञासा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने मानव शरीर के 7 चक्रों का रहस्य खोलने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें तो हर एक चक्र आप स्वयं जागृत कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आप जानेंगे मानव शरीर में 7 चक्रों का प्रभाव, हर एक चक्र को जागृत करने की विधि, 7 चक्रों के बीज मंत्र ताकि जागृति आसान हो, और यह भी कि हर चक्र के जागृत होने के बाद आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही चक्र जागृति के समय किन सावधानियों का पालन जरूरी है। दोस्तों, मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे वेदों में कहा गया है आप इस संसार की हर वस्तु को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसी शरीर में उतनी ही शक्तियां मौजूद हैं जितनी देवी देवताओं में। अंतर सिर्फ इतना है वो शक्तियां जागृत हैं और हमारी अभी सुप्त अवस्था में। आज हम उन शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। आगे ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को कितना अपने आचरण में उतार पाते हैं। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं पहले चक्र के रहस्य में। मानव शरीर का सबसे पहला और सबसे आधारभूत चक्र मूलाधार चक्र कहलाता है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। 7 मुख्य चक्रों में यही वो चक्र है जहां से मानव जीवन की पूरी यात्रा शुरू होती है। मूलाधार चक्र का संबंध सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं से होता है, यानी जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति। इस चक्र का स्थान गुदा और लिंग के मध्य होता है। यह एक 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। अब यहां एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझिए, 99.9% लोग अपनी पूरी चेतना इसी मूलाधार चक्र तक सीमित रखकर जीते हैं और इसी स्तर पर इस संसार से विदा हो जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है, उनकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है, यानी ऊर्जा ऊपर उठ ही नहीं पाती। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। अब सवाल है, इस चक्र को जागृत कैसे किया जाए? मूलाधार चक्र जागृत करने की विधियां। पहली विधि, ध्यान। ध्यान के समय मूलाधार चक्र के स्थान पर अपनी चेतना को स्थिर करें। धीरे धीरे यह चक्र सक्रिय होने लगता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि है यम और नियम। यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना, यानी अपने विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना, उनका दास न बनना। अब कुछ ऐसे योगासन हैं जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में विशेष सहायता करते हैं। ताड़ासन, वीरभद्रासन, वृक्षासन, मलासन। और अगर प्राणायाम की बात करें तो कपालभाति और भस्त्रिका। इनका नियमित अभ्यास मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में काफी सहायक होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने के प्रभाव। जब यह चक्र जागृत होने लगता है तो व्यक्ति के भीतर वीरता और निर्भीकता का भाव जन्म लेता है। भीतर एक स्वाभाविक आनंद महसूस होने लगता है। शारीरिक इच्छाएं नियंत्रण में आने लगती हैं और यहीं से ब्रह्मचर्य की वास्तविक समझ शुरू होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं बल्कि ऊर्जा का संरक्षण है।
जब ऊर्जा संरक्षित होती है तो व्यक्ति ध्यान और साधना में काफी गहराई तक जा सकता है। ध्यान रखने योग्य बात, मूलाधार चक्र का जागरण अचानक नहीं होता। ये एक धीमी, स्थिर और क्रमिक प्रक्रिया है। इसके लिए चाहिए धैर्य, निरंतर अभ्यास और अनुशासित जीवन। जो व्यक्ति इस चक्र को संतुलित कर लेता है वो जीवन की नींव को मजबूत कर लेता है, और जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर उठना सिर्फ समय की बात होती है। मानव शरीर का दूसरा प्रमुख चक्र स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है, जिसे सेक्रल चक्र भी कहा जाता है। संस्कृत में स्व का अर्थ है स्वयं और अधिष्ठान का अर्थ है निवास स्थान। अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्य के भीतर आत्मा के व्यक्तिगत निवास स्थान को दर्शाता है। यही वो चक्र है जिसे जीवन ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य स्रोत माना गया है। इस चक्र का स्थान लिंग मूल से लगभग 4 अंगुल ऊपर और नाभि के नीचे होता है। ये 6 पंखुड़ियों वाला चक्र है और इसका रंग है नारंगी यानी ऑरेंज। स्वाधिष्ठान चक्र व्यक्ति को आत्मचेतना की ओर प्रेरित करता है। जब यह चक्र जागृत होने लगता है तो मनुष्य अपने भीतर छिपी आत्मिक और आध्यात्मिक संभावनाओं को पहचानने लगता है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा इसी चक्र पर आकर रुक जाए तो जीवन का एक अलग ही खेल शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती ही सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है, और करते करते कब जीवन हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। अंत में हाथ खाली ही रह जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने की विधि। मैं आपको इसे जागृत करने की विधि एकदम स्पष्ट और सरल शब्दों में बता रहा हूं। जब भी आप ध्यान, प्राणायाम या कोई भी आसन करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें। अब अपना ध्यान नाभि से लगभग 2 इंच नीचे जननांगों के पास स्थित स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें इस स्थान पर एक चमकता हुआ नारंगी प्रकाश धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। ध्यान के दौरान आप इसके बीज मंत्र वम का मानसिक या हल्का उच्चारण कर सकते हैं। 15 से 25 मिनट प्रतिदिन इस अभ्यास को करें। सहायक योगासन। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने में ये आसन विशेष रूप से सहायक माने जाते हैं। बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई पोज, उत्तानासन यानी फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तानासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड, उपयोगी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास इस चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में काफी सहायक होता है। एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। अगर आपके जीवन में मनोरंजन, नाटक और फिल्में अत्यधिक हैं तो इस चक्र को जागृत करने में आपको कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि नाटक और फिल्में सत्य नहीं होती। उनसे जुड़कर व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था में चली जाती है। जो साधक होता है वो इस संसार को माया और एक नाटक की तरह देखता है। तो फिर नाटक और फिल्मों में खो जाना किस स्तर की चेतना को दर्शाता है यह आपको स्वयं समझना होगा। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने के प्रभाव। जब यह चक्र जागृत होता है तो क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा और अविश्वास जैसे दुर्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। याद रखिए, सिद्धियां तभी आती हैं जब जीवन से ये दुर्गुण समाप्त हो जाएं। जब तक ये मौजूद हैं, सिद्धियां दूर से ही आपको देखती रहेंगी। वैसे तो हर एक चक्र पर 30-40 मिनट की अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत कम शब्दों में सबसे सारगर्भित ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी स्किप आपको बहुत बड़ा रहस्य मिस करवा सकती है। मानव शरीर का तीसरा प्रमुख चक्र मणिपुर चक्र कहलाता है, जिसे सोलर प्लेक्सिस चक्र या नाभि चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। मणिपुर शब्द का अर्थ है रत्नों का नगर या मणियों की आभा, और यह नाम अपने आप में इस चक्र का रहस्य खोल देता है, क्योंकि मणिपुर चक्र मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों, सामर्थ्य और संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र का तत्व है अग्नि यानी फायर। अग्नि जो प्रकाश, ऊष्मा और परिवर्तन का प्रतीक है। यही कारण है कि मणिपुर चक्र व्यक्ति के जीवन में सक्रियता और कर्मशीलता लाता है। यह चक्र 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त होता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा इस चक्र पर केंद्रित हो जाती है, उसे काम करने की धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को शास्त्रों में कर्मयोगी कहा गया है। काम करना उनके लिए बोझ नहीं, बल्कि उनकी पहचान बन जाता है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। बासा। मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करें? मणिपुर चक्र की ऊर्जा ध्यान के माध्यम से जागृत की जा सकती है। ध्यान के समय अपनी चेतना को नाभि क्षेत्र पर केंद्रित करें। उस स्थान पर गर्मी, ऊर्जा या कंपन महसूस करने का प्रयास करें। ध्यान के दौरान आप इसके बीज मंत्र रम का मानसिक या हल्का उच्चारण कर सकते हैं। धीरे धीरे इस क्षेत्र में ऊर्जा का विस्तार अनुभव होने लगता है। योगासन। सहायक योगासन। मणिपुर चक्र को सक्रिय करने में ये आसन विशेष रूप से उपयोगी माने जाते हैं। 1. उत्थित त्रिकोणासन।
एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज। 2 धनुरासन बो पोज। वायु उपयोगी प्राणायाम। 1 उज्जाई प्राणायाम। 2 कपालभाति प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास इस चक्र की अग्नि ऊर्जा को संतुलित और सशक्त बनाता है। बासा मणिपुर चक्र जागृत होने के प्रभाव। जब मणिपुर चक्र सक्रिय होने लगता है, तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा और मोह जैसे कषाय कल्मश धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये चक्र मूल रूप से व्यक्ति को देता है आत्मशक्ति। और याद रखिए, सिद्धियां उसी को प्राप्त होती हैं जो आत्मवान होता है। और आत्मवान बनने के लिए सबसे जरूरी अनुभव है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस क्षण ये अनुभव जीवन में उतर जाता है, आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास स्वतः जागृत हो जाते हैं। और फिर आत्मशक्ति के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं रहता। मानव शरीर का चौथा प्रमुख चक्र अनाहत चक्र कहलाता है। ये चक्र हृदय क्षेत्र में छाती के ठीक मध्य दोनों स्तनों के बीच स्थित होता है। इसीलिए इसे हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी कहा जाता है। अनाहत चक्र को प्रेम, करुणा, दया और आत्म साक्षात्कार का केंद्र माना गया है। यह चक्र उस स्तर का प्रतीक है जहां मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखता है। अनाहत चक्र का प्रतीक है ग्रीन हार्ट, 12 पंखुड़ियों वाला हरा कमल। इन 12 पंखुड़ियों में से हर एक मानव भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस कमल के भीतर 2 त्रिकोण बने होते हैं, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, जो दर्शाते हैं पृथ्वी और आकाश का मिलन, भौतिक और आध्यात्मिक का संतुलन। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। बास्टीस, अनाहत चक्र कैसे जागृत करें? अनाहत चक्र संयम, प्रेम और सजग ध्यान से धीरे धीरे जागृत होता है। विशेष रूप से रात्रि में सोने से पूर्व हृदय क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। शांत अवस्था में इस चक्र पर निरंतर ध्यान करने से सुषुम्ना नाड़ी इस चक्र को भेदते हुए ऊपर की ओर गमन करने लगती है। यही वो क्षण होता है जब साधक के भीतर आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। यदि कोई साधक बिना उपयुक्त तैयारी और मार्गदर्शन के जल्दबाजी में इस चक्र को जागृत करने का प्रयास करता है, तो हो सकता है कि उसका मन भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाए और चिंता तथा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। योगाभ्यान कपूर, अनाहत चक्र के लिए उपयोगी आसन। ग्रीन हार्ट भुजंगासन, ग्रीन हार्ट उष्ठासन, ग्रीन हार्ट धनुरासन, ग्रीन हार्ट गोमुखासन। उपयोगी प्राणायाम, विंड फेस उज्जाई प्राणायाम, विंड फेस अनुलोम विलोम, विंड फेस भस्त्रिका प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास हृदय चक्र को संतुलित और सक्रिय करता है। ध्यान के समय बीज मंत्र यम का मानसिक जाप इस प्रक्रिया को और गहरा बना देता है। बास्टीस, अनाहत चक्र जागृत होने के प्रभाव। जब अनाहत चक्र सक्रिय होता है तो छल और कपट, हिंसा और कुतर्क, चिंता और मोह, दंभ और अविवेक और अहंकार धीरे धीरे जीवन से समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पर प्रेम, संवेदना, करुणा स्वतः जागृत हो जाती है। इस चक्र के जागृत होते ही ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। व्यक्ति आत्मविश्वासी, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हितैषी, निस्वार्थ और मानवता प्रेमी होता है और इसी कारण वह सर्वप्रिय बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इन सभी चक्रों का सार और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिन्हें ध्यान में रखे बिना अगर चक्र जागरण का प्रयास किया गया तो साधना लाभ के बजाय भ्रम भी बन सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। मानव शरीर का 5वां प्रमुख चक्र विशुद्ध चक्र कहलाता है। यह चक्र गर्दन के आधार यानी कंठ क्षेत्र में स्थित होता है। इसी कारण इसे कंठ चक्र यानी थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। विशुद्ध चक्र का तत्व है आकाश। आकाश व्यापकता, शुद्धता और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस चक्र का रंग है नीला, जो दर्शाता है शांति, सच्चाई, स्वच्छता और स्पष्टता। विशुद्ध चक्र को 16 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। ये 16 पंखुड़ियां ध्वनि, वाणी और चेतना के 16 सूक्ष्म आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के तरीके। विशुद्ध चक्र ध्वनि और कंपन के माध्यम से तेजी से जागृत होता है। बीज मंत्र जाप। जब कोई साधक हम मंत्र का निरंतर और सजग जाप करता है तो ये मंत्र कंठ क्षेत्र में सूक्ष्म ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है। यही कंपन चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है और जागृति की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ध्यान विधि। ध्यान के समय अपना ध्यान गले के क्षेत्र में केंद्रित करें।
वहां स्थित आकाश तत्व को महसूस करें। अब कल्पना करें गले के केंद्र में एक नीले रंग का प्रकाश धीरे धीरे चमक रहा है। ये प्रकाश पूरे शरीर में शांति, संतुलन और स्पष्टता फैला रहा है। कुछ ही समय में आप भीतर गहरी शांति और स्थिरता अनुभव करने लगेंगे। विशुद्ध चक्र के लिए उपयोगी आसन: सर्वांगासन, मत्स्यासन, सिंहासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। उपयोगी प्राणायाम: उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास विशुद्ध चक्र को संतुलित और सक्रिय करने में विशेष रूप से सहायक होता है। विशुद्ध चक्र जागृत होने के प्रभाव: जब विशुद्ध चक्र पूरी तरह जागृत होता है, व्यक्ति को 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। साधक अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण कर सकता है, यहां तक कि मौसम के प्रभाव भी उस पर कम असर डालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति की वाणी सत्यपूर्ण और प्रभावशाली हो जाती है। शब्दों में कंपन और शक्ति आ जाती है। असत्य बोलना असंभव हो जाता है, क्योंकि विशुद्ध चक्र शुद्ध सत्य का द्वार है। मानव शरीर का छठा प्रमुख चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है। यह चक्र माथे के बीच दोनों भौहों के मध्य स्थित होता है। इसी कारण इसे अंग्रेजी में थर्ड आई चक्र या ब्राउ चक्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म स्तर पर यह चक्र भौहों के मध्य से आगे मस्तिष्क के गहरे भाग में स्थित माना गया है। आज्ञा चक्र का सीधा संबंध है अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता और आंतरिक ज्ञान से। शास्त्रों में इस चक्र का वर्णन आंतरिक ज्ञान के द्वार के रूप में किया गया है। यही वो स्थान है जहां से मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों को एक साथ अनुभव करता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा इस चक्र पर अधिक सक्रिय हो जाती है, उसका मन अत्यंत तेज हो जाता है। उसकी संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन एक विशेष बात, वो व्यक्ति सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा गया है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम। आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें? आज्ञा चक्र साक्षी भाव, ध्यान और मंत्र साधना से जागृत होता है। ध्यान विधि: ध्यान के समय शांत होकर बैठें, साक्षी भाव में रहें और अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करें। यानी ना किसी विचार से लड़ें, ना उसे पकड़ें, बस देखते रहें। इस ध्यान को त्राटक ध्यान भी कहा जाता है। त्राटक का अर्थ है एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करना। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र के लिए सहायक प्राणायाम: नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे आज्ञा चक्र में ऊर्जा का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाता है। बीज मंत्र साधना: आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। मंत्र जप के समय गहरी श्वास प्रश्वास लें और पूर्ण ध्यान के साथ ओम का उच्चारण करें। यह अभ्यास आपके भीतर की चेतना को जागृत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। सहायक योगासन: बालासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन। इन आसनों का सही और नियमित अभ्यास इस चक्र की जागृति में सहायक होता है। दोस्तों, यह वो स्तर है जहां अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति सिद्ध पुरुष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात वो जो बोलता है वो सत्य होने लगता है। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ये शक्तियां उस व्यक्ति की नहीं होती। ये शक्तियां उसके द्वारा किए गए तप, संयम और साधना का प्रभाव होती हैं। जिस क्षण अहंकार आ गया, उसी क्षण ये शक्तियां दूर हो जाती हैं। मानव शरीर का सातवां और अंतिम चक्र सहस्रार चक्र कहलाता है। सहस्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में होती है, अर्थात जहां शिखा रखी जाती है। यह कोई साधारण चक्र नहीं है। यह वो बिंदु है जहां साधना समाप्त होती है और अस्तित्व शुरू होता है। अगर कोई साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम और ध्यान का पालन करते हुए इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो वो आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न संसार आकर्षित करता है, न संन्यास, न सिद्धियां, क्योंकि जिसने सब कुछ पा लिया हो, उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र: सहस्रार चक्र का बीज मंत्र भी ओम ही है, लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र दोनों का बीज मंत्र ओम है, लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग हैं। आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान, बौद्धिक स्पष्टता और मानसिक जागरूकता का केंद्र है। सहस्रार चक्र आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से संबंध का द्वार है। यहीं पर मैं समाप्त हो जाता है। सहस्रार चक्र कैसे जागृत होता है? सहस्रार चक्र तक सीधा पहुंचा नहीं जा सकता। यहां तक मूलाधार से होकर ही पहुंचा जाता है। जब साधक सभी निचले चक्रों को संतुलित करते हुए निरंतर ध्यान में स्थित रहता है, तो एक दिन सहस्रार चक्र स्वतः जागृत हो जाता है और उस क्षण व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त करता है। यह कोई उपाधि नहीं, यह अवस्था है।
सहस्रार चक्र के लिए सहायक साधन: आसन, शीर्षासन, पद्मासन, शवासन, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। लेकिन याद रखिए, सहस्रार चक्र आसन या प्राणायाम से नहीं बल्कि ध्यान की परिपक्वता से जागृत होता है। सहस्रार चक्र जागृत होने के प्रभाव: दोस्तों, मानव शरीर की संरचना में इस स्थान पर अनेक विद्युत और जैव विद्युत केंद्र सक्रिय होते हैं, इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। सहस्रार चक्र के पूरी तरह जागृत होने पर सर्वोच्च ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उत्थान, गहन शांति, आनंद और परम सुख का अनुभव होता है। यह अनुभव कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियां: सहस्रार चक्र जागरण के दौरान शरीर और मन की शुद्धि, निचले चक्रों का संतुलन, अहंकार का पूर्ण क्षय अत्यंत आवश्यक है। यदि बाकी चक्र असंतुलित हैं तो सहस्रार चक्र की ओर बढ़ना खतरनाक भी हो सकता है। यही कारण है जिसे मैंने शुरुआत में कहा था, हां भी और नहीं भी। हां अगर साधना सही हो, और नहीं अगर अहंकार बीच में आ जाए। अब प्रश्न यह नहीं है कि 7 चक्र जागृत होते हैं या नहीं, प्रश्न यह है, क्या आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं जहां अंत में आप स्वयं भी नहीं बचते? दोस्तों, अब तक आपको 7 चक्रों को जागृत करने का ज्ञान मिल चुका है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं, चक्रों को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश। याद रखिए, चक्र जागरण दौड़ नहीं है। आपको एक एक चक्र की ऊर्जा को धीरे धीरे संतुलित करते हुए आगे बढ़ना है। पहले चक्र में स्थिरता, फिर दूसरे में शुद्धता, फिर तीसरे में शक्ति, और ऐसे ही ऊपर की यात्रा। दूसरी सबसे जरूरी सावधानी, भोजन। आपको भोजन को सात्विक बनाना होगा। खट्टा, मीठा, तीखा, नॉन वेज, अत्यधिक मसालेदार भोजन, शराब, तंबाकू, इनका त्याग आवश्यक है। खट्टा, मीठा, तीखा छोड़ना सिर्फ डाइट नहीं, ये एक तप है, और ये तप आपके शरीर की ऊर्जा को शुद्ध करता है ताकि चक्र सही तरीके से जागृत हो सके। तीसरी सावधानी, ब्रह्मचर्य और मानसिक संयम। आपको अत्यधिक क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे दूरी बनानी होगी। ब्रह्मचर्य का पालन इस यात्रा की मूल शर्त है। हां, शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं ये सभी बातें अपने आप सरल होती चली जाती हैं। चौथी और सबसे गंभीर सावधानी, गुरु। दोस्तों, चक्रों को जागृत करने की प्रक्रिया बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन कभी भी न करें, क्योंकि यही प्रक्रिया कुंडलिनी शक्ति से भी जुड़ी होती है, और यदि इस मार्ग में कोई भी गलती हो जाए तो मानसिक असंतुलन, शारीरिक समस्याएं, भय और भ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। गुरु का होना इसलिए आवश्यक है ताकि वो आपको सही समय पर रोक भी सके और मार्गदर्शन भी दे सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म का ज्ञान और आगे तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी भावना लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट इस ज्ञान को कई और लोगों तक पहुंचा सकता है। अगर आप इन विषयों पर और गहराई से वीडियो चाहते हैं तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और श्रेष्ठ विषय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ साधना, शुभ यात्रा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।